नमस्कार, मैं सोमवीर पॉलिटिकल साइंस आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है वो है अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 1 है वो हमें किसके बारे में व्याख्या करता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो बात की गई है वो यहाँ पर सिंपल वे में बात की गई है। जैसे आप अनुच्छेद 1 को पढ़ेंगे भारतीय संविधान का प्रथम अनुच्छेद, उसमें स्पष्ट से लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पर आपने दो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी हैं। एक तो भारत है उसका नाम यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है, दूसरा यहाँ पर यूनियन। ये दो शब्द आप जरूर यहाँ पर रखें। एक जो हमारा देश है, जो हमारी कंट्री है, इस कंट्री के लिए जो पर्टिकुलर वर्ड्स यूज यहाँ पर किए गए हैं, केवल दो वर्ड्स यूज किए गए हैं। एक यहाँ पर इंडिया या आप इसको कहें भारत। इसके अलावा आप अन्य कोई शब्द है उसका प्रयोग आप संविधान के अनुसार आप नहीं करेंगे। हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप इत्यादि का कोई प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। जो प्रयुक्त किए जाएंगे वो यहाँ पर इंडिया अथवा भारत, इन शब्दों का अपने प्रयोग यहाँ करना है। यदि आप पासपोर्ट आप लेंगे तो वहाँ पर भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, भारतीय गणराज्य लिखा रहता है। हिंदुस्तान यहाँ पर शब्द प्रयुक्त कर दिया जाता है तो हो सकता है कि किसी एक विशिष्ट धर्म को महत्व देने के बारे में ये बात कर दे, लेकिन इसको पहले ही समाप्त कर दिया गया। जब संविधान बनाया गया तो उसके लिए यहाँ पर भारत के लिए जो शब्द प्रयुक्त थे वो दो शब्द यहाँ पर महत्व उनको दे दिया गया। इसके साथ में एक जो बात करता है वो यहाँ पर है यूनियन के बारे में। जैसे दो व्यवस्थाएं होती हैं, एक फेडरल होता है, एक यूनियन होता है। फेडरल में अनेक प्रकार के जो छोटे छोटे राज्य हैं वो मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप यूएसए को मानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पर फेडरल व्यवस्था स्थापित है। एक होता है यूनियन, जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक देश अस्तित्व में आता है। इस प्रकार से आप जानते ही हैं देश अस्तित्व में आया हमारा देश। उसके बाद में इसके प्रशासन को चलाने के लिए यहाँ पर इसको अनेक जो भाग हैं, अनेक जो राज्य हैं या इकाइयाँ हैं, उनमें इसको डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उस देश का प्रशासन ठीक प्रकार से चलाया जा सके। इन इकाइयों को इस देश ने अपने प्रशासन की सुविधा के लिए बनाया है। ये इकाइयाँ इस देश से अलग नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर छोटे छोटे जो राज्य थे उन्होंने मिलकर एक देश का निर्माण किया है, तो यहाँ ऐसा नहीं है। तो इस बात के लिए यहाँ पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ है भारत के लिए कि भारत क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, विभिन्न राज्यों का एक संघ इसको माना गया है। इसमें स्टेट्स से यहाँ पर आप जो अन्य जो प्रदेश आ जाते हैं, इकाइयाँ यहाँ पर आप इसको मान सकते हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। यूनियन टेरिटरी भी इसमें अंडरस्टैंड रहता है, वो भी इसमें आ जाता है। उसको भी हम यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर लेते हैं स्टेट्स में कि ये भी इसमें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। आगे इसमें जो पॉइंट आएंगे उनकी व्याख्याएं भी यहाँ पर की हुई है, उनके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं इस अनुच्छेद में। एक तो इंडिया का नाम के बारे में और दूसरा भारत का जो स्ट्रक्चर्स होगा वो कैसा होगा, इनके बारे में। ये भारतीय संविधान का पहला लेक्चर है जिसके बारे में हमने आपको बताया है। इसमें यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।